Hello students, welcome to online botany classes. I am Dr. Manju Lata Joshi, Assistant Professor in Government PG College, उत्तरकाशी. Students, आज हम BSc 4th सेम के इकोलॉजी पेपर की सेकेंड यूनिट को स्टडी कर रहे हैं, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है इकोलॉजिकल सक्सेशन. सो लेट्स स्टार्ट अवर लेक्चर. सबसे पहले हम समझते हैं कि सक्सेशन होता क्या है. सक्सेशन को हिंदी में कहा जाता है अनुक्रमण. तो इकोलॉजिकल सक्सेशन का मतलब है पारिस्थितिकी अनुक्रमण. अनुक्रमण का हिंदी मीनिंग होता है कि एक के बाद एक होने वाली घटनाएं. तो सक्सेशन मीन्स व्हेन वन थिंग इज रिप्लेस्ड बाय द अदर एंड द प्रोसेस इज कंटिन्यूड टिल अ फाइनल स्टेज इज रीच्ड. द टर्म सक्सेशन वाज फर्स्टली यूज्ड बाय हर्ट. He was the first to recognize that a relatively large number of pioneer plant communities give way to a comparatively small number of relatively stable communities, that is called climax community. The successive replacement of communities in an area over a period of time is known as ecological succession. तो जो ecological succession है प्रकृति में उसे होने में काफ़ी वर्षों का समय लग जाता है. इसमें एक जो कम्युनिटी होती है उसका रिप्लेसमेंट हो जाता है और उसके बाद एक नई कम्युनिटी का डेवलपमेंट होता है. तो इस प्रक्रिया में कई सौ साल लग जाते हैं, जिससे कि नेचर में क्या होती हैं नए नए तरह के कम्युनिटीज़ का फॉर्मेशन होता है. तो दैट इज़ इकोलॉजिकल सक्सेशन. In the process of change in the species structure of an ecological community over time. The time scale can be decades or even millions of years after a mass extinction due to some disturbance. तो क्या होता है कि प्रकृति में कई तरह के डिस्टर्बेंस होते हैं, जैसे क्लाइमेटिक है, टोपोग्राफिक है. तो इन डिस्टर्बेंसेस के कारण नेचर में क्या होते हैं कई सारे चेंजेस हो जाते हैं. तो इस तरह के चेंजेस को फिर फिलअप करने के लिए नेचर को काफ़ी समय लग जाता है. Succession may be initiated some of the disturbances such as from a lava flow or a severe landslide, or by some form of disturbances of a community such as from a fire, severe wind through. तो ये डिस्टर्बेंसेस जिनकी बात हम यहाँ पे कर रहे हैं वो किस फॉर्म में हो सकते हैं, जैसे कि ज्वालामुखी विस्फोट हो जाता है तो उसके कारण लावा का फॉर्मेशन होता है और वहाँ पर की सारी वेजिटेशन क्या हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है. तो फिर नेचर को एक नए सिरे से वहाँ पे क्या करना है, शुरुआत करनी है. इसी तरह से कभी जब जंगल में आग लग जाती है तो उससे भी क्या होती है सारी कम्युनिटी डिस्टर्ब हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है. या फिर सीवियर लैंडस्लाइड होता है, उसके कारण भी माउंटेन का जितना भी वेजिटेशन है वो डिस्टर्ब हो जाता है और फिर वहाँ पर क्या होती है एक नए सिरे से शुरुआत होती है. तो इस तरह से ये कुछ कारण हैं जिनके कारण नेचर में क्या हो रहे हैं, इकोलॉजिकल सक्सेशन हो रहे हैं. The community begins with relatively few pioneer plants or animals and develop through increasing complexity until it becomes stable or self-perpetuating as a climax community. तो जो सक्सेशन की प्रोसेस है इसमें क्या होता है, फिर जब नए सिरे से शुरुआत हो रही है तो एक पायनियर प्लांट से शुरुआत होगी. एक बिल्कुल बिगनर वहाँ पे प्लांट का प्लांट स्पीसीज आएगी, फिर उसके बाद उसमें डेवलपमेंट होते हैं धीरे धीरे, फिर नई स्पीसीज का डेवलपमेंट होता है, छोटे प्लांट बनते हैं, पहले हर्ब होगी, फिर शब होगी, फिर सॉफ्ट ट्रीज डेवलप होते हैं, उसके बाद हार्ड ट्रीज का डेवलपमेंट होता है. इस तरह से फिर क्या होता है एक कॉम्प्लेक्सिटी को वो कम्युनिटी जो होती है वो फाइंड कर जाती है. तो इस तरह से पायनियर स्पीसीज से, पायनियर प्लांट से एक क्लाइमेक्स कम्युनिटी का डेवलपमेंट, यही क्या कहलाता है, इकोलॉजिकल सक्सेशन कहलाता है. देखिए इस डायग्राम में यहाँ पे दिखाया गया है कि किस तरह से सबसे पहले क्या हो रहा है, एनुअल प्लांट्स का डेवलपमेंट हो रहा है. एनुअल प्लांट से फिर क्या बन रही है, पेरेनियल प्लांट्स बन रहे हैं, ग्रासेस बन रही हैं, शर्ब्स बन रहे हैं, सॉफ्टवुड ट्रीज बन रही हैं, उसके बाद फिर हार्डवुड ट्रीज का डेवलपमेंट होता है. तो इस तरह से क्या होती है, ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होती है. जो भी आज यहाँ पे आपको फॉरेस्ट दिखाई देते हैं, घने जंगल दिखाई देते हैं, तो उनकी शुरुआत हमेशा क्या होती है, सिंगल प्लांट स्पीसीज से शुरुआत होती है. धीरे धीरे फिर वो क्या बनते हैं, पेरेनियल प्लांट्स डेवलप होते हैं, ग्रासेस डेवलपमेंट होता है, उसके बाद शर्ब्स का डेवलपमेंट होता है, फिर छोटे छोटे पेड़ का डेवलपमेंट होता है और उनसे फिर क्या बन जाते हैं, घने जंगल बन जाते हैं. तो इस तरह से क्या होती हैं
इकोलॉजिकल सक्सेशन की प्रोसेस डेवलप होती है। इस डायग्राम में भी दिखाया गया है, जैसे स्टार्टिंग में क्या है, एक बेयर रॉक यहाँ पे दिखाई दी गई है। फिर उस बेयर रॉक में क्या होता है, धीरे धीरे जो स्टार्टिंग प्लांट स्पीसीज हैं, जैसे मॉस हैं, लाइकेन्स हैं, उनका डेवलपमेंट होता है। उनसे फिर सॉइल का फॉर्मेशन होता है। उस सॉइल पर फिर क्या होते हैं, धीरे धीरे ट्री ग्रो करने लगते हैं और फिर इस तरह से क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में ट्रीज़ का डेवलपमेंट होता है और एक फॉरेस्ट का डेवलपमेंट हो जाता है। The French naturalist A.D. La Meille was the first to make use of the word succession concerning the vegetation development after forest clear cutting. तो जो फ्रेंच नेचुरलिस्ट थे ए डी ला मेले, उन्होंने सबसे पहले क्या करा था, इस वर्ड सक्सेशन को यूज़ करा था। लेटर ऑन 1859 हेनरी डेविड थॉरियो wrote an address called the Succession of Forest Trees, in which he described succession is an ओक पाइन फॉरेस्ट। तो बाद में हेनरी डेविड थॉरियो थे, तो उन्होंने क्या करा था, ओक पाइन फॉरेस्ट का सक्सेशन उन्होंने स्टडी करा था और उस पर फिर क्या करा था, एक द सक्सेशन ऑफ फॉरेस्ट ट्रीज नोट लिखा था। द ऑस्ट्रेलियन बॉटनिस्ट एंटोन कर्नर पब्लिश्ड अ स्टडी अबाउट द सक्सेशन ऑफ प्लांट्स इन द डैन्यूबी रिवर बेसिन इन 1863। तो इट मीन्स कि अलग अलग समय पर अलग अलग साइंटिस्ट ने क्या करा है, सक्सेशन को लेकर स्टडी करी है और अपनी रिपोर्ट्स यहाँ पे लिखी। इकोलॉजिकल सक्सेशन के कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होते हैं, देखिए, देयर इज़ अ प्रोग्रेसिव इंक्रीज इन द टोटल मैटर ऑफ कम्युनिटी। इसके कारण क्या होता है, फिर टोटल जो मैटर है उसमें क्या होता है, इंक्रीमेंट हो जाता है। देयर इज टेंडेंसी फॉर इंक्रीज्ड न्यूट्रिएंट कंजर्वेशन एज स्लो लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स। नंबर ऑफ ट्रॉपिकल लेवल्स इंक्रीज, पॉपुलेशन ऑफ डिकम्पोजर कंपोनेंट्स बिकम सिग्निफिकेंट। तो इस तरह से कम्युनिटी के क्या हैं, कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं। Community become more diverse in terms of number of species and their balance. The community become more heterogeneous. Simple food chains will be replaced by complex food chains. तो जैसे जैसे कम्युनिटी का डेवलपमेंट होता जाएगा तो उसमें क्या होता है, सिंपलिसिटी से कॉम्प्लेक्सिटी की ओर ये बढ़ते हैं। तो सिंपल जो फूड चेन होती हैं वो भी कन्वर्ट हो जाती हैं किसमें, कॉम्प्लेक्स फूड चेन्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। अब हम देखते हैं कि सक्सेशन की जो प्रोसेस होती है वो किस तरह से होती है। For succession, new sites are needed. In India, such new sites are available for colonization on। देखो, जो सक्सेशन जब होता है तो उसके लिए क्या ज़रूरत पड़ेगी, सबसे पहले एक नई साइट की ज़रूरत पड़ेगी। तो किस किस तरह से उन साइट्स का फॉर्मेशन होता है वो यहाँ पे देखते हैं। जैसे एल्वोलाई डिपॉजिट्स के द्वारा होता है, तो इसमें क्या होगा, सैंड है, ग्रेवल है या सील्ट है, तो इनको क्या होता है, रिवर अपने साथ बहा कर लाती है और ये क्या बनाती है, फिर एक नई साइट फॉर्म करती हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन के लिए। इसी तरह से न्यू स्टीराइन डिपॉजिट्स हैं, दे आर फॉर्म्ड बाय द डिपॉजिट्स ऑफ सैंड एंड सिल्ट बाय estuaries दैट एक्सटेंड आइसलैंड फ्रॉम सी कोस्ट। सैंड ड्यून्स हैं, these are huge deposits of sand that occur along the seashore, banks of river and lakes and in the desert area of the world। तो जो सैंड ड्यूज हैं, आपने देखा होगा जब बहुत तेज हवाएं चलती हैं तो अपने साथ क्या करती है, रेगिस्तान वाले जो एरियाज हैं, रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले आती हैं। तो वहाँ पर फिर क्या हो जाता है, एक नई साइट का फॉर्मेशन हो जाता है जिस पर कि धीरे धीरे फिर प्लांट स्पीसीज ग्रो करने लगती हैं। इसी तरह से लैंडस्लाइड्स हैं, these sites are formed by landslides and are very good site for succession because the soil contains humus and the mineral nutrients and water is also available। तो जो लैंडस्लिप्स हैं इनके द्वारा जो साइट का फॉर्मेशन होता है वो क्या होती हैं, बेटर साइट्स होती हैं फॉर इकोलॉजिकल सक्सेशन, क्योंकि वो उनमें क्या होते हैं, सॉइल ऑलरेडी प्रेजेंट है, मिनरल न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हैं, वाटर उसमें अवेलेबल है। तो वो क्या कर जाते हैं, यहाँ पर जो प्लांट स्पीसीज हैं वो क्या करेंगी, बहुत ईजीली ग्रो कर जाती हैं। स्क्रीज, these are found in cold mountain places and rarely form good sites। तो जो स्क्रीज होती हैं वो क्या है, कोल्ड माउंटेन प्लेसेस में बनती हैं, लेकिन ये क्या है, इकोलॉजिकल सक्सेशन के लिए एक अच्छी साइट नहीं मानी जाती हैं। इरोजन है, bare areas are also produced by erosion and such sites are abundantly available all over India for secondary succession। इरोजन मीन्स आप समझते हैं, एक जगह पर क्या होता है, जैसे सॉइल का इरोजन, सॉइल वाले लेक्चर्स में हमने आपको बताया था, सॉइल इरोजन के बारे में हमने आपको पहले भी डिस्कस किया है। सॉइल के लेक्चर्स आप देखें तो उसमें हमने इस लेक्चर की इस टॉपिक के बारे में डिस्कशन किया है। तो इसमें क्या होता है, कुछ क्लाइमेटिक फैक्टर्स हैं जिनके कारण क्या होती है,
सॉइल एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है, तो जिस स्थान पर सॉइल चली जाएगी वहाँ पर क्या हो जाता है, नई साइट का फॉर्मेशन हो जाता है, फिर इकोलॉजिकल सक्सेशन वहाँ पे क्या होता है, स्टार्ट हो जाता है। तो ये कुछ डायग्राम्स के द्वारा भी दिखाया गया किस तरह से लैंडस्लाइड होता है, या रिवर अपने साथ किस तरह से सैंड है या सॉइल है उसको इरोड करके ले आती है। तो इस तरह से क्या होती हैं, इकोलॉजिकल सक्सेशन के लिए डिफरेंट साइट्स का डेवलपमेंट होता है। अगला इसमें है वॉल्केनिक एक्शन एंड फायर। ये जो नेचुरल कैटास्ट्रॉफ्स हैं ये क्या करते हैं, वेजिटेशन को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, टोटल वेजिटेशन का डिस्ट्रॉय इससे हो जाता है। वॉल्केनिक इरप्शन के कारण क्या होंगे, जो टोटल जो वहाँ पर की वेजिटेशन है आसपास की वो सब डिस्ट्रॉय हो जाती है, और जो लावा होता है वो बहकर दूसरी जगह पे चला जाता है। तो उतने एरिया में क्या हो गया, बेयर लैंड फॉर्मेशन हो गया, बेयर एरियाज का फॉर्मेशन हो जाता है, जो कि फिर क्या, जिसमें कि क्या होता है, फिर से इकोलॉजिकल सक्सेशन स्टार्ट होता है। ग्लेशियर्स ऑल्सो क्रिएट न्यू साइट्स बट सच एरिया आर रेयर इन इंडिया। ग्लेशियर्स भी एक साइट फॉर्मेशन करते हैं, लेकिन इंडिया में ये क्या है, रेयरली देखे जाते हैं। अब हम देखते हैं स्टेजेस ऑफ सक्सेशन को, यानी कि सक्सेशन की जो प्रोसेस है वो स्टेप बाय स्टेप किस तरह से आगे बढ़ती है। As soon as the suitable bare site for succession is available, the process involves the following stages. अब किस तरह से एक एक करके स्टेज का डेवलपमेंट होता है। देखिए, सबसे पहले कोलोनाइजेशन होता है। दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स द invasion of a bare area by the seed plants and spores of plants growing in neighboring communities or from far off places through the agency of wind, water and animal. तो कॉलोनाइजेशन में क्या होता है, जो सीड प्लांट्स हैं, स्पोर्स जिनमें डेवलपमेंट होते हैं, तो उनके जो स्पोर्स हैं, सीड्स हैं, वो क्या होंगे, नेबरिंग कम्युनिटी के द्वारा विंड से और वाटर से या फिर एनिमल्स के थ्रू क्या हो जाते हैं, उड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर आ जाते हैं। अब जो कोलोनाइजेशन है वो किस किस तरह से हो सकता है, इसमें सबसे पहले है माइग्रेशन है, काइसेस है, एग्रीगेशन है, कंपटीशन है और रिएक्शन है। तो सबसे पहले हम माइग्रेशन को स्टडी करते हैं। दिस इज द अराइवल ऑफ रिप्रोडक्टिव बॉडीज सच एज सीड्स, स्पोर्स एंड प्रोपेग्यूल्स ऑफ प्लांट्स फ्रॉम वन प्लेस टू अदर। दिस इज अफेक्टेड बाय विंड, वाटर एंड एनिमल। The nature of the bare area determines the type of plants that can grow there. It means the bare area is a pond. The seeds of water plant can germinate. It, in case the bare area is a desert, the seeds of xerophytes will germinate. ये आप समझते हैं कि जिस तरह का क्लाइमेट होता है उसी तरह के वहाँ पे क्या होते हैं, प्लांट डेवलपमेंट हो जाते हैं। अगर जीरोफिटिक कंडीशन है तो वहाँ पे जीरोफाइट्स का डेवलपमेंट होगा, या वाटरी कंडीशन है तो वहाँ पे क्या होंगे, जो वाटर में डेवलपमेंट होता है जिन प्लांट्स का, वो प्लांट वहाँ पे डेवलप होने लगेंगे। स्पोर्स और सीड्स तो सभी प्लांट के उड़कर आ रहे हैं वहाँ पे, लेकिन डेवलपमेंट किसका होगा, जिसके लिए कि क्या है, फेवरेबल कंडीशन है, वही सीड्स वहाँ पे क्या होते हैं, जर्मिनेट हो जाते हैं। सो द कंडीशन ऑफ द बेयर एरिया डिटरमाइंस द टाइप ऑफ इनिशियल वेजिटेशन इट कैन अफोर्ड। Second है caesis. This process involves the establishment of the initial plants on the bare area. It means the germination of the reproductive bodies and the growth of the plant to maturity. caesis का मतलब होता है कि establishment होना किसी चीज़ का। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि सीड्स हैं, स्पोर्स हैं, हर तरह के प्लांट्स के उड़कर विंड के थ्रू या वाटर के थ्रू या एनिमल्स के थ्रू उस एरिया पे आ रहे हैं, पर वो जर्मिनेशन वहाँ पे किस चीज़ का होगा, जिसके लिए कि वो कंडीशन फेवरेबल होंगी, उन्हीं सीड्स का, उन्हीं स्पोर्स का वहाँ पे क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। दैट इज कॉल्ड इकाइसिस। इकाइसिस मीन्स एस्टेब्लिशमेंट। दिस प्रोसेस इज डिपेंडेंट अपॉन द क्लाइमेटिक, एडेफिक एंड बायोटिक फैक्टर्स. The success of plant depends upon some of the adaptations to withstand the unfavorable conditions, which includes both biotic and abiotic conditions. तो इनको क्या कहते हैं, डोर्मेंसी। जैसे डोर्मेंसी होती है, डोर्मेंसी में क्या होता है, सीड्स जो होते हैं वो कुछ टाइम के लिए रेस्टिंग स्टेज में चले जाते हैं, उसके बाद फेवरेबल कंडीशन आती है तो फिर उनमें क्या होने लगता है, जर्मिनेशन होने लगता है। तो सेम प्रोसेस है, सीड्स हैं, स्पोर्स हैं, सभी फैक्टर्स के थ्रू उड़कर आते हैं या बहकर आएंगे या एनिमल्स के थ्रू आएंगे, तो जिनको फेवरेबल कंडीशन वहाँ पे मिलेगी वो क्या कर जाएंगे, जर्मिनेट कर जाएंगे। नेक्स्ट वन इज एग्रीगेशन। अब एस्टेब्लिशमेंट हो गया वहाँ पे स्पीसीज का, तो फिर क्या होता है, एग्रीगेट होती हैं वो। इट फॉलोज इकाइसिस, इट मीन्स द स्पीसीज बिकम एस्टेब्लिश्ड इन एन एरिया, दे फ्लावर, फ्रूट एंड प्रोड्यूस सीड्स। तो फिर क्या होगा, एस्टेब्लिशमेंट होने के बाद उनमें क्या हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, डेवलपमेंट होगा तो फिर रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होगा। इस तरह से क्या होती है, एक स्पीसीज से फिर दूसरी स्पीसीज डेवलप हो जाती हैं। द सीड्स जर्मिनेट एंड द नंबर ऑफ स्पीसीज इंक्रीजेज इन नंबर. This increase in number of the species is called
एग्रीगेशन। तो एग्रीगेशन का डेफिनेशन क्या हो गया, स्पीसीज के नंबर में इंक्रीमेंट होना, दैट इज कॉल्ड एग्रीगेशन। नेक्स्ट स्टेप इसमें होता है कॉम्पिटिशन। दिस फिनोमिना इन्वॉल्व्स स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस बिटवीन टू और मोर इंडिविजुअल्स ग्रोइंग इन एन एरिया दैट मेक्स एक्सेसिव डिमांड्स दैट आर सिमिलर इन नेचर ऑन द सॉइल। तो कंपटीशन हर जगह पे होता है, सभी को मालूम है, ह्यूमन बींग्स में क्या, एनिमल्स में क्या, या फिर प्लांट स्पीसीज में क्या। तो जो क्या होंगे, ज़्यादा स्ट्रांग होंगे, वो क्या कर जाते हैं, सर्वाइव कर जाते हैं, स्ट्रगल करते हैं, हर स्पीसीज स्ट्रगल करती है, और जो स्ट्रॉन्गर होगी वो क्या करेगी, वहाँ पे डेवलप करेगी। Such a struggle is usually between plants of the same kind that have similar demands. इसका एग्जाम्पल जैसे between different types of lichens or between trees or shrubs or herbs, but never between a tree and a lichen or a tree and a herb. तो जो competition होता है वो क्या होगा, सेम स्पीसीज के बीच में कंपटीशन होगा। प्लांट की डिफरेंट स्पीसीज के बीच में कंपटीशन हो ही नहीं सकता। एक लार्जर ट्री है उसके बीच में और एक लाइकिन के बीच में कोई कंपटीशन नहीं होता। कंपटीशन होगा तो सेम स्पीसीज में होगा, लाइकिन और लाइकिन के बीच में होगा, ट्री और ट्री के बीच में होगा। तो ये जो कंपटीशन होता है वो कैसे होता है, इंटर स्पेसिफिक या फिर इंट्रा स्पेसिफिक होता है। As a result of competition, the weak individuals are eliminated and stronger one are retained. तो कंपटीशन में हमेशा ही होता आया है, जो स्ट्रॉन्गर होगा वो क्या हो जाता है, सर्वाइव कर जाता है और डेवलप करता है, और जो वीकर होगा वो क्या कर जाता है, एलिमिनेट कर जाता है। कंपटीशन के बाद नेक्स्ट स्टेज आती है रिएक्शन की। दिस इंक्लूड्स द इफेक्ट ऑफ प्लांट ग्रोथ ऑन अ हैबिटेट। द प्लांट्स अल्टर हैबिटेट कंडीशन, they drew raw materials from the environment in large amounts and return metabolic wastes। तो फिर रिएक्शन में क्या हो रहा है, एनवायरनमेंट और प्लांट स्पीसीज के बीच में क्या होता है, इंटरेक्शन होता है। प्लांट स्पीसीज जो है वो क्या करेंगी, रॉ मटेरियल एनवायरनमेंट उनको देता है और वो रिटर्न में क्या करती है, मेटाबॉलिक वेस्टेज को एनवायरनमेंट को देती हैं। दीज वेस्टेज एक्यूमुलेट इन लार्ज अमाउंट एंड डिफर फ्रॉम द ओरिजिनल रॉ मटेरियल्स, दस अल्टरिंग द एनवायरनमेंट्स। द इफेक्ट ऑफ प्लांट ऑन द एनवायरनमेंट वॉज डिवाइडेड इंटू टू। अब जो प्लांट और एनवायरनमेंट के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है उसको दो तरह से डिवाइड हम यहाँ पे कर सकते हैं। एक होता है एबव ग्राउंड और एक होता है बिलो ग्राउंड। तो एबव ग्राउंड मीन्स एरियल एनवायरनमेंट में और बिलो ग्राउंड मीन्स सॉइल पे। तो ऑन एरियल एनवायरनमेंट एज ट्रीज ग्रो टॉल एंड देयर फॉलिज spreads and become dense, which alter the light penetration, which finally result in death of the halophytes and development of scaphites। तो इस तरह से क्या है, जो लार्जर ट्री हैं वो क्या करते हैं, बहुत बड़ा एरिया जो होता है ऊपर का वो घेर लेते हैं, जिसके कारण फिर लाइट का पेनिट्रेशन क्या होता है, वो कम हो जाता है। नीचे जो प्लांट ग्रो कर रहे हैं उनके लिए तो उनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। दे इंक्रीज द रिलेटिव ह्यूमिडिटी बाई इंक्रीज ट्रांसपायरेशन। फिर ये क्या करते हैं, जितना अमाउंट प्लांट्स का बढ़ेगा तो ट्रांसपायरेशन का अमाउंट बढ़ेगा, और ट्रांसपायरेशन बढ़ने से क्या हो जाता है, ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है। द वेजिटेशनल कवर अफेक्ट्स द टेम्परेचर। जो वेजिटेशनल कवर है वो क्या करता है, टेम्परेचर पे भी इफेक्ट डालता है। द ट्रीज ऑल्सो चेक द वेलोसिटी ऑफ द विंड। विंड की भी वेलोसिटी पे चेक होता है, जहाँ पे पेड़ ज़्यादा होते हैं वहाँ विंड वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इस तरह से क्या है, एबव ग्राउंड जो इसके इफेक्ट है वो देखे जाते हैं। बिलो ग्राउंड में क्या इफेक्ट होते हैं, देयर रूट्स बाइंड द सॉइल एंड चेक सॉइल इरोजन। तो सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर है, जहाँ पे प्लांट्स ज़्यादा होंगे वहाँ पे सॉइल का इरोजन क्या होता है, कम होता है। द रूट्स ऑफ ट्रीज ग्रो इनटू रॉक क्रीविस वेयर CO2 रिलीजेस मिक्स विथ वाटर एंड फॉर्म कार्बोनिक एसिड दैट कॉजेज केमिकल वीदरिंग। तो प्लांट्स के द्वारा क्या है, केमिकल वीदरिंग भी कॉज होता है। The dead bodies of plants mix in water and increase organic matter, which changes the composition and structure of the soil। Organic matter के decomposition होने से भी क्या हो जाते हैं, soil का जो structure है, composition है, उसमें change हो जाता है। The plants also affect the water content of the soil। As the humus content increases in the soil, that also increase the soil microorganisms। तो soil में microorganisms हैं, अगर humus का content लगातार बढ़ता जाएगा तो microorganisms भी उसमें क्या होंगे, increase होते चले जाएंगे। The plants also change the reaction of the soil, it means make it acidic or alkaline। The plants change the soil texture and its porosity and pore volume। तो plants क्या कर सकते हैं, soil के texture में भी change कर सकते हैं। अब हम देखते हैं ट्रेंड्स ऑफ सक्सेशन को। ठीक है, ये तो क्या थी, स्टेजेस ऑफ सक्सेशन थी, किस तरह से स्टेज होती हैं सक्सेशन की। कंटिन्यूस चेंज इन द काइंड ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स
increases in diversity, increases in organic matter and biomass, decrease annual yields। तो ये सब मैंने आपको बताया किस किस तरह से क्या होती है, डाइवर्सिटी को ही चेंज कर देते हैं, ऑर्गेनिक मैटर अगर इंक्रीज हो जाएंगे, बायोमास इंक्रीज हो जाएगा, तो इसी तरह से डिक्रीज एनुअल यील्ड कम हो जाएगी और पीरियनियल यील्ड क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो एक्चुअली सक्सेशन एंड इवोल्यूशन वुड हैव बीन पैरेलल प्रोसेसेस एट दैट टाइम। आपने जूलॉजी में भी पढ़ा होगा, जूलॉजी में इवोल्यूशन आपने पढ़ा है, तो ये दोनों ही चीज़ें, जूलॉजी का इवोल्यूशन है और बॉटनी का सक्सेशन है, दोनों ही चीज़ें क्या है, सेम है। वो प्लांट स्पीसीज के लिए है और इवोल्यूशन का जो प्रोसेस है वो क्या ह्यूमन बींग या एनिमल्स के लिए होता है। Succession is hence a process that it starts where no living organisms are there. These could be areas where no living organism ever existed, say bare rocks, or in areas that somehow lost all the living organisms that existed there. तो इसमें अब हमने इतना स्टडी कर लिया तो हम क्या समझे इससे, सक्सेशन क्या है, एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कि क्या होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म स्टार्ट होते हैं कहाँ से, या तो बिल्कुल ऐसी जगह से जहाँ पर क्या है लाइफ ख़त्म हो चुकी है, बिल्कुल बेयर रॉक्स जहाँ पर होंगे वहाँ से स्टार्टिंग होगी, या ऐसी जगह जहाँ पर पहले कभी लाइफ थी और अब ख़त्म हो गई है तो वहाँ पर दोबारा से शुरुआत हो रही है। तो इन दो प्रोसेसेस के द्वारा हम जो इकोलॉजिकल सक्सेशन है उसे दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, नंबर 1 प्राइमरी सक्सेशन एंड नंबर 2 सेकेंडरी सक्सेशन। प्राइमरी सक्सेशन एंड सेकेंडरी सक्सेशन की जो प्रोसेस है उनको डिटेल में अब हम आगे स्टडी करते हैं। देखिए प्लांट सक्सेशन जो अभी हम आपको डिस्कस कर रहे हैं उसमें इस तरह से हमने आपको बताया कि पहले क्या होता है, कोलोनाइजर्स होती हैं, कोलोनाइजिंग होता है, उसके बाद फिर क्या होती है, पायनियर स्पीसीज का डेवलपमेंट होता है, जैसे ग्रासेस हैं, लाइकिन है, मॉस है, इस तरह से डेवलपमेंट होगा। फिर नेक्स्ट क्या होता है, हार्बिशियस प्लांट वीड्स का डेवलपमेंट होता है। फिर धीरे धीरे क्या होगा, श्रबी प्लांट्स का डेवलपमेंट होगा। उसके बाद फिर क्या होते हैं, धीरे धीरे फॉरेस्ट डेवलप होने लगते हैं और एट लास्ट क्या बन जाते हैं, क्लाइमेक्स ट्रीज बन जाते हैं। तो ये क्या है, एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है फॉर द टाइम बीइंग। ये क्या होती है, टाइम के साथ डेवलप होती चली जाती है, धीरे धीरे समय बढ़ता जाएगा और फिर क्या होती है, कम्युनिटीज का डेवलपमेंट होता चला जाता है। अब हम स्टडी करते हैं प्राइमरी सक्सेशन को। आफ्टर कोलोनाइजेशन देयर इज प्राइमरी सक्सेशन विच इन्वॉल्व्स फॉलोइंग चेंजेस। कोलोनाइजेशन आप समझ गए कि पहले क्या होगा, धीरे से सॉइल का फॉर्मेशन होता है, लाइकेन्स मॉसेस वहाँ पे इकट्ठा होंगे, स्पोर्स आएंगे, सीड आएंगे, उनके लिए फेवरेबल कंडीशन होगी तो वो जर्मिनेट कर जाएंगे और फिर धीरे धीरे फिर उनकी स्पीसीज में इंक्रीमेंट होता चला जाता है, दैट इज कॉल्ड कोलोनाइजेशन। अब कोलोनाइजेशन के बाद क्या हो रहा है, देखिए सॉइल का फॉर्मेशन होगा वहाँ पे। The early colonist starts building true soil by adding humus as a result of the decay of their dead bodies and make the conditions favorable for growth of the other type of plants। तो क्या होंगे, जो colonizer plants हैं वो क्या करते हैं, अपनी स्पीसीज में इंक्रीमेंट करते हैं, धीरे धीरे उनमें क्या होगा, उनका लाइफ स्पान पूरा हो जाएगा तो वो डेड हो जाएंगे, डीके हो जाएंगे। उनके जो डेड और डीके बॉडीज हैं उनसे क्या होता है, ऑर्गेनिक मटेरियल का फॉर्मेशन होता है, वही सॉइल में कन्वर्ट हो जाता है। तो वो सॉइल फिर क्या करती है, फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड करती है अदर टाइप ऑफ प्लांट्स के लिए। With the soil still relatively poor, the number of species at first remains small but gradually increases as the conditions of environment improve. In India, succession is rapid in areas with better distributions of rainfall and mild regions than in the areas like UP, where dry periods extends up to 6 months। तो इंडिया में क्या है, इस तरह की एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं, क्लाइमेटिक जो फैक्टर्स हैं वो क्या है यहाँ पे फेवरेबल हैं, बेटर रेनफॉल होता है, ह्यूमिडिटी अच्छी होती है सॉइल की, तो इस तरह से यहाँ पे इकोलॉजिकल सक्सेशन के लिए क्या होती हैं, बहुत ही फेवरेबल कंडीशंस देखने को आती हैं। डाइवर्जेंस इन द लेटर स्टेज ऑफ सक्सेशन। At early stage, number of species will be less and uniform. At later stage, the habitat change, the divergence will be observed in the species। तो धीरे धीरे क्या होगा, जैसे जैसे environmental conditions better होती चली जाएंगी तो species का development होता चला जाता है। फिर थर्ड वन क्या होता है, क्लाइमेक्स फॉरेस्ट बन जाते हैं एज द लास्ट स्टेज इन द प्रोसेस ऑफ सक्सेशन एंड consist in the establishment of a definite community which does not undergo any more durational changes. By this time, the environmental conditions also become more or less uniform. अब हम देखते हैं कि प्राइमरी सक्सेशन में स्टेप्स क्या क्या आते हैं, किस किस तरह से प्राइमरी सक्सेशन होता है। सबसे पहला स्टेप है इसमें न्यूडेशन, देन इन्वेजन,
देन कॉम्पिटिशन, देन रिएक्शन एंड स्टेबलाइजेशन। जो हमने आगे आपको पढ़ा रखा है, समझाया है इससे पहले, वही चीज़ यहाँ पे कंक्लूड की गई है। इनको स्टेप्स इन प्राइमरी सक्सेशन कहा गया है। तो न्यूडेशन का मतलब क्या होता है? डेवलपमेंट ऑफ द बेयर एरिया विदाउट एनी फॉर्म ऑफ लाइफ। तो ऐसी एरिया का फॉर्म होना, जो हमने बताया ना स्टेप किस किस तरह से फॉर्म होता है, एल्विलाई के द्वारा, फायर के द्वारा, या फिर लैंडस्लाइड्स के द्वारा, ग्लेशियर्स के द्वारा, इस तरह से क्या होती है, न्यूड एरिया डेवलपमेंट हो जाती है। इनको न्यूडेशन कहा जाता है। तो न्यूडेशन के कॉजेज क्या होते हैं? टोपोग्राफिक हो सकते हैं, भौगोलिक परिस्थिति में अगर कोई चेंज हो जाता है, दैट इज कॉल्ड टोपोग्राफिक। क्लाइमेटिक कंडीशंस के द्वारा अगर चेंज हो जाता है, या फिर बायोटिक कम्युनिटी के द्वारा कोई चेंज हो जाता है, तो इसके द्वारा इन फैक्टर्स के द्वारा अगर कोई हमारे पास न्यूड एरिया का फॉर्मेशन हो रहा है, दैट इज कॉल्ड न्यूडेशन। नेक्स्ट है इन्वेजन। इन्वेजन और इकाइसिस दोनों एक ही चीज़ है। इन्वेजन का मतलब क्या है? सक्सेसफुल एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ स्पीसीज इन अ बेयर एरिया। तो जो हमने इकाइसिस आपको पहले बताया, वही चीज़ क्या है? इन्वेजन है। इन्वेजन क्या होता है? स्टेजेस ड्यूरिंग इन्वेजन में क्या क्या है? देखिए, माइग्रेशन के द्वारा हो सकता है, फिर एस्टेब्लिशमेंट होता है, देन एग्रीगेशन होता है। तो इसके द्वारा क्या है? इन्वेजन होता है। नेक्स्ट है कॉम्पिटिशन एंड कोएक्शन। A large number of individuals of the species at the limited places, then they develop competition for space and nutrients, then affect each other severely, that is called coaction. Those who unable to compete discarded. तो ये यहाँ पर आपको मालूम होगा कि जो स्ट्रगल में क्या होते हैं, सक्सेसफुल हो जाते हैं, वही स्पीसीज क्या कर जाती हैं? सर्वाइव कर जाती हैं। देन रिएक्शन। रिएक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज. The mechanism of the modification of the environmental through the influence of living organism on it is known as reaction. Changes takes place in soil, water, light conditions. तो reaction के द्वारा क्या होता है? soil में change हो सकता है, water conditions में change होगा, light conditions में change हो जाता है। ये एक डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन है। देखिए, इसमें दिखाया गया है कि प्राइमरी सक्सेशन किस तरह से होता है। सबसे पहले क्या है? एक बेयर रॉक आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, चट्टान है, यहाँ पे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं दिखाई दे रहा है। धीरे धीरे फिर इस लिविंग ऑर्गेनिज्म पे क्या होता है? लाइकेन्स का डेवलपमेंट होता है। लाइकेन फिर अपनी स्पीसीज को डेवलप करते हैं, इंक्रीज करते हैं। उसके द्वारा फिर क्या होता है? यहाँ पे सॉइल का फॉर्मेशन हो जाता है। सॉइल का फॉर्मेशन होगा तो फिर क्या होंगे? स्मॉल एनुअल प्लांट्स और लाइकेन दोनों साथ साथ ग्रो करने लगेंगे। उसके बाद फिर क्या होगा? ग्रासेस का डेवलपमेंट हो जाता है और पेरेनियल्स उसके साथ डेवलप करने लगते हैं। फिर ग्रासेस हैं, शर्ब्स हैं, शेड टॉलरेंट ट्रीज हैं। तो इस तरह से पाइनस जैसा ट्री होता है, ये क्या कहलाती हैं? इंटरमीडिएट स्पीसीज कहलाती हैं। तो धीरे धीरे फिर ये ग्रो करने लगती हैं। एंड लास्ट वन क्या हो जाते हैं? शेड टॉलरेंट ट्रीज आ जाते हैं, जैसे कि ओक है, हाई ट्री है। तो इस तरह से ये क्या होगा? एक क्लाइमेक्स कम्युनिटी की ओर धीरे धीरे ये बढ़ते चले जाते हैं। पायनियर स्पीसीज, फिर इंटरमीडिएट स्पीसीज आती हैं, देन क्लाइमेक्स कम्युनिटी आती है। तो इस तरह से क्या हो रहा है? सक्सेशन नेचर में दिखाई देता है। लेकिन ये क्या है? टाइम बिंग है। ऐसा नहीं है कि आज एक जगह पे आपको बिल्कुल बेयर रॉक दिखाई दे रही है तो 10 दिन बाद आप जाएंगे वहाँ पे बिल्कुल घना जंगल दिखाई देगा। ऐसा नहीं होता। प्रकृति को ये सब करने के लिए क्या हो रहे हैं? हजारों हजारों साल लगते हैं। धीरे धीरे डेवलपमेंट होता है, तब जाके क्या बनता है? एक बहुत घना जंगल हमको दिखाई देता है। ये प्राइमरी सक्सेशन का जो मैंने आपको डायग्राम दिखाया, उसी के स्टेप्स हैं। देखिए, लाइकेन एंड मॉसेस ग्रो करते हैं पहले, फिर ग्रासेस और स्मॉल शर्ब्स ग्रो करती हैं, फिर लार्ज शर्ब्स और स्मॉल ट्रीज ग्रो करते हैं, देन लार्ज ट्रीज ग्रो करते हैं। जो प्राइमरी सक्सेशन है, इसमें जो सबसे पहले स्पीसीज ग्रो करती हैं, एक टर्म यहाँ पे आता है पायनियर स्पीसीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, कभी एमसीक्यू में भी आपसे पूछा जा सकता है कि पायनियर स्पीसीज क्या होती हैं। तो और किसी इकोलॉजिकल सक्सेशन जहाँ पर हो रहा है तो उसमें पायनियर स्पीसीज कौन सी होगी? तो क्या होता है? लाइकेन और मॉसेस जो होते हैं वो पायनियर स्पीसीज किसी भी इकोलॉजिकल सक्सेशन में बनते हैं। ये आपको यहाँ पे दिखाया भी है डायग्राम में। देखिए, लाइकेन्स जो हैं वो क्या करते हैं? रॉक्स पे डेवलप होते हैं और फिर ये क्या करेंगे? धीरे धीरे केमिकल रिएक्शन करके रॉक में ब्रेक करते हैं, ब्रेक डाउन होता है रॉक्स का, और उससे क्या होता है? सॉइल का फॉर्मेशन होता है। और इनका जो डेड डीके मटेरियल होता है वो भी फिर क्या करता है? ऑर्गेनिक मैटर की तरह काम करता है और सॉइल का फॉर्मेशन करता है। धीरे धीरे फिर क्या होगा? मॉसेस का डेवलपमेंट होता है उस चट्टान पे, और फिर मॉस के डेवलपमेंट के बाद फिर क्या होंगे? वहाँ पे अदर जो प्लांट्स हैं उनके सीड्स या स्पोर्स जर्मिनेट करने लगते हैं। तो इस तरह से क्या होता है? डेवलपमेंट होता है। ये लाइकेन और मॉसेस जो होती हैं वो किसी भी सक्सेशनल, किसी भी स्टेज में के लिए क्या है? सक्सेशन के लिए एक पायनियर स्पीसीज का काम करती हैं। ये एक और डायग्राम है आपका प्राइमरी सक्सेशन का, जिसमें पहले
उसके डायग्राम की तरह यहाँ पे भी दिखाया गया किस तरह से फॉर्मेशन हो रहा है। Next one is secondary succession. Secondary succession takes place when a climax forest developed as a result of primary succession is destroyed by man or as a result of natural agencies like fire and diseases. Secondary succession में क्या होता है, जब पहले से वहाँ पर प्राइमरी जो सक्सेशन है वो क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है किसी भी एजेंसी से, जैसे कि नेचुरल एजेंसीज हैं, या तो फायर के द्वारा होगा या लैंडस्लाइड्स के द्वारा होता है, या फिर किसी डिजीज़ के द्वारा उन कम्युनिटीज़ का क्या हो जाता है, वो कम्युनिटीज़ डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। तो वहाँ पर फिर क्या होता है, दोबारा से क्या होगी, शुरुआत होगी जीवन की, दैट इज़ कॉल्ड सेकेंडरी सक्सेशन। और सेकेंडरी सक्सेशन में क्या होता है, देखिए, बिगन्स इन अ प्लेस दैट ऑलरेडी हैज सॉइल एंड वाज वंस द होम ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ऐसी जगह से शुरुआत होगी उसकी जहाँ पर कि ऑलरेडी सॉइल प्रेजेंट है और पहले से वहाँ पर किसी ऑर्गेनिज्म का क्या होता था, घर होता था। अकर्स फास्टर एंड हैज डिफरेंट पायनियर स्पीसीज देन प्राइमरी सक्सेशन। अब जो सेकेंडरी सक्सेशन है वो प्राइमरी सक्सेशन से क्या होता है, फास्टर होता है। क्यों होगा, क्योंकि वहाँ पर बेटर कंडीशंस पहले से मौजूद है, वहाँ पे सॉइल का फॉर्मेशन नहीं करना है दोबारा से, सॉइल फॉर्मेशन होने में ही कई सालों लग जाते हैं, तो सॉइल ऑलरेडी वहाँ पे प्रेजेंट है, पहले से वहाँ पे कई स्पीसीज़ का घर होता है, तो स्पीसीज़ को इधर उधर से आने में भी समय नहीं लगता। तो ये क्या होगा, जैसे फॉरेस्ट फायर है, फॉरेस्ट फायर होगी तो उसमें क्या होता है, ऑलरेडी सॉइल बनी रहती है, सॉइल में क्या होगा, ह्यूमिडिटी बनी रहेगी, तो इसमें अदर स्पीसीज़ को ग्रो करने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है। द रिकवरी ऑफ अ डैमेज्ड इकोसिस्टम इन एन एरिया वेयर द सॉइल वाज लेफ्ट इंटैक्ट। देखिए ये सेकेंडरी सक्सेशन का डायग्राम है, इसमें पहले से क्या होगी, सॉइल फॉर्म हुई रहती है और सॉइल में ही फिर अगर सॉइल का फॉर्मेशन है तो धीरे धीरे क्या होगा, एनुअल वीड्स का डेवलपमेंट होगा, फिर एनुअल एंड पीरेनियल वीड का डेवलपमेंट हो जाता है, उसके बाद फिर क्या होंगे, सीडलिंग डेवलपमेंट होगा धीरे धीरे, फिर उनसे ट्रीज बनेंगे। पाइन, जिस यहाँ पे पाइन का एग्जांपल लेके हमने बताया, फिर क्या होगा, पहले पाइन की सीडलिंग डेवलपमेंट होती है, सैपलिंग डेवलपमेंट होता है, फिर यंग पाइन के प्लांट बन जाते हैं, यंग पाइन फॉरेस्ट बन जाएगा और धीरे धीरे फिर क्या बन जाता है, ये मैच्योर हार्डवुड फॉरेस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह से क्या है, इनको होने में, देखिए जैसे यहाँ पे दिखाया गया डायग्राम में कि 1 से लेकर 150 साल के अंदर में क्या होता है, सेकेंडरी सक्सेशन के द्वारा एक जो क्लाइमेक्स कम्युनिटी है उसका डेवलपमेंट होता है। ये तो पाइन ट्री के लिए था सेकेंडरी सक्सेशन। यहाँ पर हमने एक पॉन्ड को लेकर पॉन्ड का एग्जाम्पल लिया है, जिसमें किस तरह से एक पॉन्ड जो है वो क्या हो जाता है, एक फॉरेस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। देखिए यहाँ पे डायग्राम में हम देखते हैं, सबसे पहले क्या होगा, पॉन्ड है, पॉन्ड के अंदर क्या होता है, वाटर कंडीशन है, तो वहाँ पे क्या, किसका डेवलपमेंट होगा, तो सबसे पहले फाइटोप्लैंक्टन का डेवलपमेंट होगा। उसके बाद फिर क्या होंगे, सबमर्ज्ड प्लांट स्टेज डेवलप होती है, सबमर्ज्ड प्लांट स्टेज डेवलप होगी। उसके बाद फिर क्या होगा, इसमें सबमर्ज फ्री फ्लोटिंग प्लांट स्पीसीज का डेवलपमेंट होगा, यानी कि पॉन्ड के नीचे भी कुछ स्पीसीज होंगी प्लांट की और फिर ऊपर भी कोई स्पीसीज होंगी, तो इस तरह से क्या होंगे, सबमर्ज फ्लोटिंग प्लांट स्पीसीज का डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट स्टेज में फिर क्या होगा, श्रब स्टेज का डेवलपमेंट होगा, धीरे धीरे उसमें क्या होने लगेंगे, श्रब्स का डेवलपमेंट होता है और फिर लास्ट वन क्या हो जाता है, वो फॉरेस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो किस तरह से एक पॉन्ड की जो जिसे कहेंगे कि लास्ट स्टेज है, पॉन्ड जो होता है वो एट लास्ट काहे में कन्वर्ट हो जाता है, फॉरेस्ट में कन्वर्ट हो जाता है, तो दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी सक्सेशन। क्यों इसको सेकेंडरी सक्सेशन कहा गया, क्योंकि इसमें जो फर्स्ट स्टेज है, यहाँ पे जो आप देख रहे हैं पॉन्ड है, पॉन्ड क्या होती है, एक फेवरेबल कंडीशन होती है फाइटोप्लैंक्टन्स के डेवलपमेंट होने के लिए। धीरे धीरे फाइटोप्लैंक्टन से फिर क्या होती हैं, अदर स्पीसीज डेवलप होती हैं, जैसे फाइटोप्लैंक्टन बना, उसके बाद फिर क्या बने आपके, सबमर्ज प्लांट स्टेज बनी, देन सबमर्ज फ्री फ्लोटिंग प्लांट स्टेज बनी, उसके बाद रीड स्वैम्प स्टेज आई, देन फिर मार्श मीडो स्टेज आई, देन आपका श्रब स्टेज आई और उसके बाद फिर क्या आ गया, फॉरेस्ट स्टेज आ गई। तो इस तरह से एक पॉन्ड जो था वो क्या हो गया, फॉरेस्ट में कन्वर्ट हो गया। इसका एक बहुत बेटर एग्जाम्पल है जिस पर कई रिसर्चर्स ने रिसर्च भी की है, एक येलोस्टोन नेशनल पार्क है यूनाइटेड स्टेट्स में। इसमें क्या हुआ था 1988 में, और बहुत भयंकर आग लग गई थी, नेचुरल कारण था जिसके कारण वहाँ पे आग लग गई थी और वो फॉरेस्ट क्या हो गया था, पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय हो गया था। तो ये इसको कहा भी जाता है कि येलोस्टोन नेशनल पार्क जो होता है, एक क्या था, रिकॉर्डेड हिस्ट्री है इसकी कि 1988 में इसमें सबसे भयंकर आग लगी थी जिसके कारण वहाँ का पूरा वेजिटेशन क्या हो गया था, डिस्टर्ब हो गया था। तो स्टार्टिंग एज मैनी स्मॉलर इंडिविजुअल फायर्स
The flames quickly spread out of control with increasing winds and drought and combined into one large fire. तो क्या हुआ, छोटी स्पीसीज में धीरे धीरे छोटे इंडिविजुअल में फायर आग लगी, उसके बाद बढ़ते बढ़ते ये आग क्या हो गई थी, बहुत बड़ा रूप इसने ले लिया था। तो इसमें क्या हुआ था, टोटल नंबर ऑफ 3213 किलोमीटर स्क्वायर जो एरिया था, वो एरिया क्या हो गया था, इस आग से अफेक्टेड हो गया था। ये एक पिक्चर भी आपको हम दिखा रहे हैं इसका, किस तरह से भयंकर आग लगी थी। इसके कारण क्या हो गया, फिर यहाँ पे सारा का सारा वेजिटेशन डिस्ट्रॉय हो गया था। तो अब यहाँ पर जो लाइफ का डेवलपमेंट होगा वो किस तरह से होगा, दैट इज सेकेंडरी सक्सेशन। सेकेंडरी सक्सेशन क्यों होगा, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी सॉइल जो थी वो मौजूद थी, और वहाँ पे उस सॉइल से फिर हमारा क्या हुआ, दोबारा से प्लांट स्पीसीज का डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ। अब हम देखते हैं कि प्राइमरी सक्सेशन और सेकेंडरी सक्सेशन में डिफरेंस क्या होता है। देखिए, प्राइमरी सक्सेशन क्या होगा, बिगिंस विद नो लाइफ, वहाँ पे कोई लाइफ नहीं है, वहाँ से अगर शुरुआत हो रही है तो दैट इज कॉल्ड प्राइमरी सक्सेशन। सेकेंडरी सक्सेशन में क्या होगा, फॉलोज रिमूवल ऑफ एग्जिस्टिंग बायोटा, जो एग्जिस्टिंग बायोटा था, जो कभी वहाँ पे रहती थी लाइफ प्लांट स्पीसीज या एनिमल स्पीसीज, वो रिमूव हो गई हैं, वहाँ से अगर शुरुआत हो रही है दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी सक्सेशन। नो सॉइल प्रेजेंट प्राइमरी सक्सेशन में, सॉइल ऑलरेडी प्रेजेंट इन सेकेंडरी सक्सेशन। न्यू एरिया, जो प्राइमरी सक्सेशन है वो कहाँ से शुरू होता है, एकदम न्यू एरिया से होता है, जैसे वॉल्केनिक आइसलैंड से अगर शुरुआत हो रही है दैट इज कॉल्ड प्राइमरी सक्सेशन। और अगर ओल्ड एरिया है जो जैसे कि फायर के कारण डिस्ट्रॉय हो चुके हैं या वाटर फ्लो के कारण, फ्लड के कारण डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, तो वो एरियाज में क्या होता है, सेकेंडरी सक्सेशन होता है। प्राइमरी सक्सेशन में पायनियर स्पीसीज क्या होंगी, लाइकिन और मॉसेस होंगी। और सेकेंडरी सक्सेशन में क्या होता है, सीड्स एंड रूट्स ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं, सॉइल के अंदर पहले से रहेंगे, तो उन्हीं में क्या हो जाएगा, जर्मिनेशन हो जाएगा। प्राइमरी सक्सेशन में बायोमास लो होता है, सेकेंडरी सक्सेशन में बायोमास क्या होगा, हायर होगा। तो आप इसका सिंपल स्क्रीनशॉट लेकर भी इसे याद कर सकते हैं। ये प्राइमरी सक्सेशन और सेकेंडरी सक्सेशन जितना अभी तक इस लेक्चर में डिस्कस किया गया है उसका क्या है, कंक्लूजन है, उसको डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे यहाँ पे आपको दिखाया है। नेक्स्ट इसमें है फैक्टर्स अफेक्टिंग इकोलॉजिकल सक्सेशन। अब किसी भी चीज़ को कोई ना कोई फैक्टर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। तो जो इकोलॉजिकल सक्सेशन है उसको क्या करते हैं, बायोटिक और एबायोटिक दोनों ही फैक्टर्स क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। जैसे एबायोटिक फैक्टर्स में क्या आएगा, टोपोग्राफी है। टोपोग्राफी मीन्स जैसे लैंडस्लाइड्स हैं, मड स्लाइड्स हैं, ये क्या कर सकते हैं, जो वहाँ पर लैंडस्केप होता है उसके कारण क्या हो जाती है, पूरी की पूरी जो कम्युनिटी है प्लांट्स की, एनिमल्स स्पीसीज हैं, वो क्या हो जाएंगी, वहाँ से डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। तो ये एक फैक्टर है। दूसरा है सॉइल, सॉइल टाइप है, पीएच है, मॉइस्चर है, ये सब क्या करते हैं, इकोलॉजिकल सक्सेशन को डेवलप होने में इफेक्ट डालते हैं। कि अगर सॉइल टाइप अच्छा होगा तो अच्छी वेजिटेशन वहाँ पे ग्रो हो जाएगी, टाइम कम लगेगा प्लांट स्पीसीज को ग्रो करने के लिए। नेक्स्ट है क्लाइमेट, रेनफॉल एंड टेम्परेचर, विंड प्ले मेजर रोल इन इकोलॉजिकल सक्सेशन। तो सबसे ज़्यादा जो रोल प्ले करते हैं वो है रेनफॉल है और टेम्परेचर है। जैसे कि जो एरियाज़ होते हैं जहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है, ज़्यादा मॉइस्चर होता है, उन एरियाज़ में क्या होंगे, ट्रीज़ जो होते हैं वो उनकी ग्रोथ अच्छी होती है। रेनफॉल के साथ साथ टेम्परेचर भी वहाँ पे होना चाहिए, तो वो क्या करते हैं, वहाँ पे ट्रीज़ जो होते हैं वो जल्दी डेवलप होते हैं। तो ये क्या है, मेजर रोल प्ले कर रहे हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन में। इसी तरह से बायोटिक फैक्टर्स हैं, बायोटिक फैक्टर्स भी क्या करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। स्पीसीज का इंटरेक्शन है, कंपटीशन है, ये बायोटिक मीन्स जो जैविक कारण है, जो स्पीसीज के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, कंपटीशन हो रहा है, इनके द्वारा भी क्या होता है, इकोलॉजिकल सक्सेशन में इफेक्ट पड़ता है। तो ये भी क्या होता है, एक इकोलॉजिकल सक्सेशन का कारण है। तो आज हमने आज के लेक्चर में इकोलॉजिकल सक्सेशन के कारण देखे, प्रोसेस देखा, स्टेजेस देखी डेवलपमेंट की, प्राइमरी और सेकेंडरी सक्सेशन कैसे होता है इस चीज़ को समझा, उनके बीच में डिफरेंस को समझा। आई होप कि इस लेक्चर के द्वारा आप इकोलॉजिकल सक्सेशन को बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।